हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। चलिए, बहुत दिनों के बाद एक वीडियोस लेकर के आए हैं आपके चैनल पे। और वो जो वीडियोज है रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर का, चैप्टर क्लास 12 का चैप्टर है जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो हमें लगा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बच्चे को बताना चाहिए, समझाना चाहिए, इसलिए हमने एक नया वीडियो लेके आए हैं। तो आप लोग बने रहेंगे, डटे रहेंगे लास्ट तक। आज हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, ठीक है। सबसे पहला चीज़ हम आपको बता दो, चैप्टर का ही नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। चैप्टर का ही नाम है क्या? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। मतलब कि जनन स्वास्थ्य बोलते हैं। जनन से रिलेटिव जो भी स्वास्थ्य है ना, उसके बारे में आज हम लोगों को जानना है, ठीक है। ये जनन स्वास्थ्य क्या होता है? नहीं तो वायरस टाइप का डिजीज होता है, वायरस टाइप का बीमारी होता है जो नॉर्मली हमारे बॉडी में होते रहता है। हमारे बॉडी में हाथ में हो गया, पैर में हो गया, बॉडी के किसी अंग में, सिर्फ रिप्रोडक्टिव अंग को छोड़ करके, रिप्रोडक्शन वाले अंग को छोड़ करके बॉडी के बहुत सारे पार्ट में कुछ भी डिजीज होता है उसे हम रिप्रोडक्टिव डिजीज नहीं बोलते हैं, ठीक है। लेकिन वैसा डिजीज जो रिप्रोडक्शन पार्ट में हो, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन में हो, उस डिजीज को, उस बीमारी को, उस खामिया को रिप्रोडक्टिव डिजीज बोलते हैं, ठीक है। तो उस रिप्रोडक्टिव डिजीज से संबंधित है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन को किस तरह से स्वस्थ रखा जाए, किस तरह से डिजीज फ्री रखा जाए, किस तरह से किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो। ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आज जानेंगे, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपको एक छोटा सा शब्द जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक्चुअली में होता क्या है? होता क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक्चुअली में क्या होता है? नहीं तो यहाँ पे लिखा है द टर्म रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिफर टू, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो शब्द है ना वो रिफर करता है हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन विथ नॉर्मल फंक्शन। मतलब कि जितना भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है वो सारे का सारे क्या होना चाहिए? हेल्दी होना चाहिए, और साथ ही साथ काम कैसा करना चाहिए? नॉर्मल काम करना चाहिए। उसी बात को हम बोलते हैं, उसी चीज़ों को हम बोलते हैं क्या? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोलते हैं अकॉर्डिंग टू WHO आप जानते ही होंगे। जब भी किसी भी तरह का संकट घड़ी आता है हमारे देश में, ऑल ओवर इंडिया में, तो वहाँ पे WHO आपको बार बार सुनाई देगा। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स टोटल वेल-बीइंग्स, मतलब कि सभी का सभी ठीक ठाक इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितना भी एस्पेक्ट है, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितना भी तथ्य है, सारे का सारे चीज़ें ठीक ठाक होना चाहिए, उसी को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये बताता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सारे का सारे एस्पेक्ट ठीक ठाक का मतलब कौन कौन सा ऐसा एस्पेक्ट है? तो देखिए, फिजिकली भी ठीक ठाक होना चाहिए, सोशली और मेंटली भी ठीक ठाक होना चाहिए। रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गेन है फिजिकली ठीक होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, एवरेज उसका साइज होना चाहिए, एवरेज सारी चीज़ें होना चाहिए, एवरेज फंक्शन होना चाहिए, ठीक। साथ ही साथ सोशली ठीक ठाक हो। सोशली क्या हो? सोशल रूप से भी ठीक हो, समाज के प्रति भी कुछ होना चाहिए लोगों में, समाज में बदनाम नहीं होना चाहिए, नहीं, सामाजिक रूप से उसे अच्छे इंसान मानता हो कोई भी आदमी, नहीं, किसी भी चीज़ों को देख करके उनका माइंड डगमगाने वाला नहीं हो, किसी भी चीज़ों को सुन करके उनके माइंड का जो स्टेबिलिटी है वो डिस्टर्ब होने वाला नहीं हो। मतलब कि यहाँ पे ये, इसके बाद मेंटली मतलब क्या कि कुछ बॉयज होते हैं या कुछ गर्ल्स होती हैं जो मेंटली ठीक नहीं होता है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, मतलब पूरा फिजिकली ठीक है और मेंटली ठीक नहीं है, जिसके कारण से सोशली भी डिस्टर्ब होता है, नहीं, समाज में कोई वैल्यू नहीं, कोई इज्जत नहीं जिसको बोल सकते हैं हो, उसी को हम बोलते हैं क्या? रिप्रोडक्टिव डिस्टर्ब। तो यहाँ पे है रिप्रोडक्टिव यदि हेल्दी होगा तो फिजिकली, सोशली और मेंटली सारे का सारे चीज़ें ठीक ठाक होगा, उसी को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये कौन बता रहा है? तो ये बता रहा है आपको WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा छोटा सा एक चलता है, उसमें यहाँ पे लिखा गया है पूरा का पूरा मेंटली, फिजिकली नहीं, फिजिकली सारा चीज़ें ठीक ठाक होना चाहिए, फिजिकली ठीक, फिजिकली के बाद हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन एंड नॉर्मल फंक्शन हो, फिजिकली ठीक ठाक। सोशली का मतलब क्या? सोसाइटी अवेयरनेस एंड रिमूविंग स्टिग्मास, मतलब कि समाज में क्या हो? वैल्यू हो, समाज में एक इज्जत हो, नहीं। इसके बाद है क्या? मेंटली, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल वेलबीइंग हो, इमोशनली और साइकोलॉजिकली क्या हो? वेलबीइंग हो, ठीक ठाक हो। ये तीनों चीज़ों को मिला करके बोलते हैं रिप्रोडक्टिव
हेल्थ यानी कि टोटल हेल्दी पर्सन रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोलते हैं। आगे हम बात करें कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ एसोसिएटेड प्रॉब्लम, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ा हुआ समस्या, क्या ऐसा समस्या है, क्या ऐसा तकलीफ है, क्या ऐसा दिक्कत है जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ा हुआ है। तो पहला दिक्कत आप देखिए कि यहाँ पर फॉलोइंग टाइप का दिक्कत है, रैपिड इंक्रीजेज इन द ह्यूमन पॉपुलेशन कॉल्ड द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ा हुआ जो पहला समस्या है कि तेजी से जनसंख्या बढ़ना, तेजी से इंक्रीज होना ह्यूमन का पॉपुलेशन, तेजी से बढ़ना मानव का जनसंख्या, जिसको बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो पहला समस्या है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होना, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होना। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, है ना, किस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है बिफोर और फिर क्या है आफ्टर। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको यहाँ पे पॉपुलेशन कम है ना, कम कुछ है नहीं, यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3 4 5 आदमी दिख रहा है, लेकिन इधर देखो पूरा का पूरा भरा पड़ा हुआ है, नहीं पूरा का पूरा क्राउड लगा हुआ है, पूरा का पूरा क्या है, भरा पड़ा हुआ है। तो ये सभी चीज़ें, ये क्या है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जब पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है बहुत ही कम टाइम पीरियड में, उसी को बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोलते हैं। पॉपुलेशन बढ़ने से बहुत सारे समस्या होता है जो आगे हम लोग जानेंगे, इसी चैप्टर में हम लोग आगे जानेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा और भी है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ा हुआ समस्या में और भी कुछ चीज़ें हैं, लैक ऑफ अवेयरनेस इन द पीपुल में अवेयरनेस की कमी, लोगों में जागरूकता की क्या कमी, लोगों में जागरूकता की कमी, पहला चीज़ है। दूसरा चीज़ है, तीसरा है कॉमन अकुरेंसेस ऑफ द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। कॉमनली जो है ना सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, कॉमनली अकुरेंसेस मतलब कॉमनली जो होता है, क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। ये सारे चीज़ें रिप्रोडक्टिव हेल्थ से एसोसिएटेड है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के प्रॉब्लम से एसोसिएटेड है। अगला है इलीगल एबॉर्शन। इलीगली जो एबॉर्शन हो जाता है ना, वो भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कहीं ना कहीं खराब करता है। इलीगल एबॉर्शन का मतलब क्या होता है कि एबॉर्शन का एक निश्चित टाइम पीरियड होता है, एबॉर्शन का एक निश्चित क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। जैसे कि 3 मंथ तक फर्टिलाइजेशन से लेकर के 3 मंथ तक एबॉर्शन आप करवा सकते हो, नियम कानून से एक रूल्स में रह करके करवा सकते हो। यदि ऐसे एबॉर्शन होगा ना 3 मंथ के अंदर में, तो ज़्यादा प्रॉब्लम, ज़्यादा समस्या नहीं होगा और लीगली होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है इलीगली ढंग से, मतलब कि 4 मंथ 5 मंथ 6 मंथ तक भी एबॉर्शन करवा दिया जाता है इलीगली। डॉक्टर के न तो कांटेक्ट में होता है, न तो उनके देखभाल में होता है, और इलीगली टैबलेट्स या किसी भी तरह के मेडिसिन के द्वारा एबॉर्शन करवा दिया जाता है, जो भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को खराब करता है। नहीं, इसके बाद है आपको दिखेगा ए नंबर ऑफ मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन। ए नंबर ऑफ मिथ्स और मिसकंसेप्शन हो जाता है। यंग जनरेशन में आपको बहुत ही सारा गलतफहमियां और भ्रांतियां हो जाता है, भ्रांतियां उत्पन्न होता है, जिसके कारण से भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ खराब होता है। यही सारे प्रॉब्लम है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ा हुआ समस्या है। तो आज के क्लास में हमने पढ़ा रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है। दूसरे टर्म हमने पढ़ा कि WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं, ये है। इसके बाद है कि इससे जुड़ा हुआ कुछ समस्या है, वो समस्या क्या है। ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ अच्छे से टॉपिक लेकर के। ठीक है, थैंक यू।